हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। आप सबका हमारी लाइव क्लास में हार्दिक अभिनंदन। आप सब हमारे साथ बने रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। गाइस, हम पहले आपने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया था उस टेस्ट के का रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ। आप सबने हमारे साथ जुड़कर हमारी टीम को मोटिवेट किया। गाइस, कल वाले जो हमारा टेस्ट था उस टेस्ट में टोटल 37 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट्स किया है। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर किया है मैं उनके नाम अनाउंस कर रहा हूं। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ जो लाइव क्लास के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेस्ट लिंक को ओपन करके जो टेस्ट उन्होंने दिया और अपने स्कूल का नाम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेंशन किया है। सभी ने बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया, बट विनर कुछ ही होते हैं और मैं उन विनर के नाम अनाउंस करने जा रहा हूं आपके सामने। फर्स्ट नेम है निशा मीणा, 9th क्लास स्टूडेंट, SVGMS नैनवा। ये हमारे स्कूल से न्यू स्टूडेंट है। इनका स्कोर 100% स्कोर रहा है, यानी सभी क्वेश्चन के आंसर इनके सही हैं। इनके लिए सब क्लैपिंग करें। नेक्स्ट है अवधेश शर्मा। ये नेक्स्ट अवधेश शर्मा है। इन्होंने अपने एड्रेस को मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा कहां से है। इनके भी 100% मार्क्स हैं। थर्ड है सोम्या गौतम। इनके भी 100% मार्क्स हैं। इनके लिए सब क्लिपिंग करें। 3 स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं कि मिस्टेक ना हो जाए। 90% वाले स्टूडेंट भी ज्यादा है, बट 100% वाले में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 3 ही स्टूडेंट है हमारे पास में। बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किया। मैं सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। इससे उनका सेल्फ टेस्ट होता है और हमारी टीम मोटिवेट होती है कि हमारे स्टूडेंट्स को सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। गाइस, मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 3 स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर किया है। जो क्वेश्चंस थे सभी सही है इनके लिए क्लैपिंग की जाए। गाइस, मैं आपको एक और सरप्राइज बताने जा रहा हूं। ये तीनों स्टूडेंट्स ओनली 9th क्लास से हैं और हमारे डेली लाइव क्लास अटेंड करते हैं और इनकी सभी क्वेश्चंस के आंसर राइट हैं। क्लैपिंग की जाए इनके लिए। कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, वेल डन बॉयज। तीनों 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। ये दोनों बासी से हैं, नैनवा बूंदी बासी, और ये नैनवा से है, मॉडल स्कूल नैनवा। अपने स्कूल का नाम भी मेंशन करें आप। गाइस, हम आज एक नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लैंग्वेज सीख रहे थे और लैंग्वेज में देखो सेंटेंस मेकिंग और वोकैब, इसके 2 मेजर यूनिट हैं। सेंटेंस मेकिंग में हमें ये सीखना होता है कि हम एक सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए उन सारे वर्ड्स को किस ऑर्डर में लिखे, और उस ऑर्डर को बताने के लिए हमारी ग्रामर में एक यूनिट है सिंटैक्स। सिंटैक्स पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, यानी कि वर्ब के बारे में बात की है। हमारी पिछली 4 क्लास वर्ब के बारे में थी, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब को किस तरह से यूज किया जाए, वहां पर हम चर्चा कर रहे थे। यह आपने सभी ने ध्यान से देखा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम इसी का एक न्यू टॉपिक है एडजेक्टिव, इसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। गाइस, पहले समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है और इसका हमारे सेंटेंस मेकिंग का जो मैकेनिज्म है उसे समझने में ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे।
आप एक न्यू टॉपिक अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आप हमारे साथ में नोट्स भी बनाएं और कहीं पर आपको डाउट्स रहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और यदि आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए। यदि आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एवरीडे सुबह 11 बजे से दिन के 2 बजे तक अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करते हो, मैं आपका फोन रिसीव कर पाऊंगा और आपके हर डाउट्स या हर क्यूरीज का जवाब दे पाऊंगा। आज हम इस नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी अपनी नोटबुक निकालें और नोटबुक में नोट्स बनाते जाइए। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास में नोट्स नहीं बना सकते हैं तो क्लास के बाद में उस वीडियो को फिर से रिस्टार्ट कर लें और पॉज करते हुए नोट्स बनाएं। और उन नोट्स की अगर हमें आप व्हाट्सएप पे पिक भेजते हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन आपको एक कंडीशन याद रखनी है, आपका पूरा नाम लिखना है और कहां से हो, कौन सी स्कूल से हो, ये भी बताना है। आज हम एडजेक्टिव को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। गाइस, हमारी जो लैंग्वेज इंग्लिश जिसमें फोनेटिक्स एक टॉपिक होता है, वहां पर हम इसको वो टॉपिक में किसी भी वर्ड को बोलना सिखाता है कि किस वर्ड को कैसे बोलते हैं, वो चीज हम वहां सीखते हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज है फोनोलॉजी वो हमें बताती है कि इस वर्ड को हमें एडजेक्टिव बोलना चाहिए। एडजेक्टिव बोलो मेरे साथ, एडजेक्टिव। इस डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते यहाँ पर, एडजेक्टिव। आप अगर मैं एडजेक्टिव बोलूं तो इसका अर्थ समझ लेना कि सर एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ओके, हम न्यू टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी अपनी नोटबुक और पेन मेरे साथ रखिए। अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उसे छोड़ दे और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताएं कि लाइव क्लास का टाइमिंग कितना है। और कल से यानी कि मंडे से जो हमारी क्लास होगी गाइस, उसकी टाइमिंग 7 बजे होगी। यानी हम 1-1 घंटा क्लास को ऊपर बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए कि सर हम आईपीएल देखते हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो आपके लिए टाइमिंग हम चेंज कर देंगे। हमारी क्लास जो ग्रामर वाली क्लास 8 बजे होती है डेली, वह मंडे से 7 बजे होगी। और मैं आपको टेक्स्ट बुक का भी टाइम बता देता हूँ। 5 बजे यानी 5 PM पर 9th क्लास की टेक्स्ट बुक, शाम की बात कर रहा हूँ मैं, 9th क्लास टेक्स्ट बुक। आप बीच में मुझे क्वेश्चन करते रहते हो, मैं जवाब नहीं दे पाता कि सर टेक्स्ट बुक कब स्टार्ट होगी, आप यहीं से नोट कर लीजिए। 6 PM पर 10th क्लास की टेक्स्ट बुक, 10th क्लास की टेक्स्ट बुक सीबीएसई और आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स इसे समझिए। और 7 बजे पर हमारी ग्रामर वाली कॉमन क्लास होगी। ये ग्रामर की क्लास होगी, सभी क्लास के लिए कॉमन है। अधिक से अधिक लाइव जुड़े, ग्रामर के लिए क्लास होगी यहाँ पर। और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग यानी 8:30 AM पर क्लास 12th क्लास की टेक्स्ट बुक होगी। ये टाइमिंग रहेगी आपकी। सभी अपनी नोटबुक में नोट कर ले इसको। अगर किसी नेटवर्क प्रॉब्लम से या किसी अन्य रीजन से आपकी क्लास नहीं हो पाएगी तो उस दिन फिर वो नेक्स्ट डे होगी। ये आप इस चीज को समझे, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और आज हम एडजेक्टिव जो हमारे ग्रामर की एक यूनिट है उसको लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें कौन कौन सी चीजें सीखनी है, क्या क्या हमारे लिए यूजफुल है और कहां पर हम मिस्टेक करते हैं और कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी हमें सही एडजेक्टिव का प्रयोग करने के लिए, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ गाइस, मैंने आपके सामने एडजेक्टिव की डिफिनेशंस और 5 सेंटेंस लिखे हैं, ये समझने के लिए कि एडजेक्टिव क्या होता है और किस तरह इनका हम यूज करते हैं। आइए गाइस देखते हैं। देखो एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है, वह वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो क्वालिफाइंग करने वाले वर्ड्स हैं, वह आर नोन एज
एडजेक्टिव्स, उनको हम एडजेक्टिव्स के रूप में नाम से जानते हैं, जो क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हैं। आपको एक बात याद रखनी से नोट कर ले, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखो यहां समझते हैं, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। यहां पर हमारे पास में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। मैं आपको हमारे पिछले जो क्लासेस है उन बता चुका हूं कि बी वर्ब, ये बी वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसके बाद में बी वर्ब प्लस आईएनजी होती, तो ये मेन वर्ब है और बी की फॉर्म है। बी के बाद में जो आता है वो सारा कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, या तो सब्जेक्ट का होता है या ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन जब भी बी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का होगा। इस बात को आप जानते हो। हमारे पास में जो ये कॉम्प्लीमेंट वाली फ्रेज है, यहां पर ये नाउन है, कॉमन नाउन है वुमन, तो नाउन को, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ब्यूटीफुल आया, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। अंडरस्टूड? समझे नहीं समझे? वापस देखता हूं मैं वो, यहां पर सी इज अ ब्यूटीफुल वुमन, यहां पर ये नाउन है, कॉमन नाउन है, और नाउन के आगे जो लिखा गया है ये क्या है, बोलिए क्या है ये, एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एडजेक्टिव बोलते हैं। देखो अगले सेंटेंस को देखते हैं, अजीत इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। यहां देखिए, देखो ये हमारी बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, ये दोनों ही वर्ड कॉम्प्लीमेंट हैं, दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों ही एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव है। और ये अजीत नाम की जो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। ही इज रिच, वह धनी है, तो कैसा है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। दो गाइस मैंने आपके सामने सेंटेंस नंबर 4 लिखा है, इसमें मैं जब भी किसी चीज को एनालिसिस करना हो तो सबसे पहले हम उसकी वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों को हम तलाश करते हैं। चलते देखो वर्ब कहां मिलती है, वर्ब ये ऐसा, ये हमारी वर्ब है। इस वर्ब के आगे जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो सबका सब सब्जेक्ट है। अब देखिए, अब यहां पर ये सारा सब्जेक्ट है। मैं आपको एक बात बता चुका हूं, जब भी सब्जेक्ट वाला पार्ट, सब्जेक्ट वाली फ्रेज ऑफ से जुड़ी होती है, तो ऑफ के आगे वाले पार्ट्स के अनुसार वर्ब आती है, इसको हम समझ गए। तो ऑफ के बाद वाली जो ये फ्रेज थी, दिस बुक, ये अलग है और ये अलग है। इन दोनों को किसने प्लस किया, इस प्रीपोजिशन ने प्लस किया, जोड़ा है दोनों को। यहां देखिए, यहां पर भी ये कौन सी नाउन है, देखो ये नाउन हो गई बुक, बुक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, और यहां पर भी जो दिस लिखा हुआ है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। अभी कौन सा एडजेक्टिव है मैं आपको अलग अलग इनकी क्लासिफिकेशंस करके बताऊंगा। फिर देखिए आप, यहां पर भी हमारे पास में नाउन कहां है, ये रे नाउन, चैप्टर्स। अब देखो हम इसको कैसे पहचानते हैं, नाउन है ये, नाउन को आप ऐसे पहचानिए कि वो हेड वर्ड की तरह आएगी फ्रेज में हेड वर्ड क्या होता है, मैंने न्यू टर्म बोला है आपके लिए, इसको समझाऊंगा हेड वर्ड क्या होता है। पहले हम एक चीज समझते हैं, ऑफ के बाद वाली जो फ्रेज थी उसमें से बुक हमारे पास में नाउन है और दिस उसके आगे आया तो एडजेक्टिव है। यहां देखिए चैप्टर्स ये नाउन है और यहां पर 3 आया, ये भी एडजेक्टिव है, और यहां पर फर्स्ट आया, ये भी एडजेक्टिव है। अब इन एडजेक्टिव की कौन कौन सी टाइप होती है, अरे किस प्रकार से, कौन से सीक्वेंस में इनको लिखा जाता है, क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं, हम सेंटेंस मेकिंग सीख रहे हैं, और सेंटेंस मेकिंग में हमें वर्ड्स को एक सीक्वेंस से लिखना पड़ता है। किस सीक्वेंस से लिखना पड़ता है, उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। और सिंटेक्स का हमने कौन सा टॉपिक आज से अपने डिस्कस करने के लिए चुना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करें तो किस सीक्वेंस में लिखें। आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर हम 3 को पहले लिख दे, फर्स्ट को आगे लिख दे, तो ऐसा गलत होगा या सही होगा, वो गलत होगा। और यहाँ पर इसको कैसे, कौन से सीक्वेंस में लिखते हैं, इस सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है हमारे पास में, ये नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और ये डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर्स का एक पार्ट होता है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, ईच
सिस्टर एज अ ओ सॉरी यहाँ बुक बुक आएगा, बुक्स नहीं आएगा, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ये हमारे वर्ब है, कौन सी वर्ब है बताइए? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? टेल मी एनीबॉडी, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब होती तो V3 होती है क्या? V3 नहीं है, तो क्या है? ये मेन वर्ब है। और इसके आगे जो है ये सेंटेंस का पार्ट, सब्जेक्ट वाला पार्ट है। इसमें से हमारे पास में जो ये गर्ल लिखा हुआ है ये नाउन है, और ईच आया ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये हम बात करने जा रहे हैं। गाइस आपको एक चीज समझ में आई होगी कि एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं, और इन क्वालिफाइंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं? हम बोलिए क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव की कितनी टाइप होती है, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए गाइस मैंने यहाँ पर एक ये चीज लिखी है, क्वालिफाइंग वर्ड्स। हम इसी को दे देते हैं, तो हमारे डेफिनेशन में भी ये एडजेक्टिव का यूज हुआ है। क्वालिफाइंग वर्ड्स, यहाँ पर क्या लिखा है? वर्ड्स नाउन है, ये नाउन है, और ये क्वालिफाइंग जो लिखा हुआ है ये भी एडजेक्टिव है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्वालिफाइंग वर्ब है, वर्ब में आईएनजी जोड़ने से दो चीजें बनती हैं। बताइए क्या बनती हैं? या तो पार्टिसिपल या जेरेंड, या V1 प्लस आईएनजी वाली जो फॉर्म है वो कौन सा? मेन वर्ब का काम करेगी। अगर इसके आगे हेल्पिंग वर्ब होती तो ये मेन वर्ब का काम करती, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो ये क्या है? या तो जेरेंड है या पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर ये कौन? जेरेंड तो नाउन होती है, और पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या है? यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये किसका एडजेक्टिव बना? ये वर्ड्स का एडजेक्टिव बना। गाइस हम हर वर्ड के बारे में, यानी कहां पर लिखा हुआ है, एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं, सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। आप हमारी क्लास में लास्ट तक बने रहिए, और इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पर कंफ्यूजन है हमारे लिए। आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। गाइस सबसे पहले हम एडजेक्टिव के यूज की बात करते हैं, यानी किस तरह एडजेक्टिव का यूज होता है। हमारी ग्रामर हमें ये बताती है कि एडजेक्टिव को टू टाइप से हम यूज करते हैं। एक तो बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, और एक बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। अब देखो हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है उस चीज को समझते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता हो, समझ गए? नाउन से पहले होता हो तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, देखिए समझिए। यहां पर हमारी ये वर्ब हुई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। अब देखो यहां है ना, इस वाली फ्रेज को देखते हैं हम। अब यहां क्या हुआ? देखो ये हमारी नाउन है, ये नाउन है, और इस नाउन से आगे आया है, इसको बोलते हैं, ये एडजेक्टिव हुआ। नाउन से आगे आने वाला एडजेक्टिव होता है। और ये क्या है? देखो ये नाउन से पहले आया, इसलिए इसको एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन बताइए। देखो एट्रीब्यूट एक वर्ब होती है, इसका अर्थ होता है सजाना। किसी चीज को हम सजाते हैं तो क्या करते हैं? उसके आगे ही कुछ करना पड़ता है। आपने आपका मकान है उसको कलर पेंटिंग से सजाया, तो उसके ऊपर सीधे आगे ही तो कलर होगा। तो देखो एट्रीब्यूट को क्या, एट्रीब्यूटिव यूज क्या बताता है हमें? जब एडजेक्टिव का यूज उस नाउन से पहले हो तो वह एट्रीब्यूटिव यूज होता है। क्लियर और नॉट क्लियर? देखो सुनो, अब यहां देखिए, इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहां देखिए ये हमारी वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, और एन इंटेलिजेंट बॉय, ये बॉय से आगे लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, तो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, और ये नाउन है, नाउन से आगे होगा यूज, तो उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। अंडरस्टूड? हम सेकंड बात करते हैं। देखो हमारे पास में एक नया टर्म है प्रेडिकेट, प्रेडिकेटिव यूज। गाइस प्रेडिकेट क्या होता है पहले में समझ लेते हैं। हमारी ग्रामर हमें ये बताती है कि सब्जेक्ट और उसके बाद वाला सेंटेंस का जो पार्ट है उन दोनों को अलग अलग नाम देते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको तो हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में जो कुछ लिखा गया है बाद में उन सबको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो देखिए आप, प्रेडिकेटिव यूज क्या बताता है हमें? जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले नहीं होता हो, नाउन से पहले नहीं होता हो तो उसे प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। अब देखो नाउन से पहले नहीं हुआ
यहां समझिए ये हमारी सब ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ और ये होनेस्ट वैसे आया तो ये सी को क्वालिफाई करने के लिए आया है, लेकिन इसका जो यूज है नाउन से पहले नहीं है, यहां पर कोई नाउन नहीं है। अब मेरे कहने का हुआ कि ये प्रेडिकेटिव यूज क्यों हुआ, क्योंकि प्रेडिकेट वाले भाग में हो रहा है। सी सब्जेक्ट हुआ, यहां से ये हमारा प्रेडिकेट हुआ, यानी सी अलग है और सी के बाद का जितना भी पार्ट है उसको बोलते हैं। तो सब्जेक्ट हुआ और इधर बाद वाला प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में जब इस नाउन के लिए आए हुए एडजेक्टिव का यूज होता है तो हम उसको प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। आप यहां पर कुछ और लिख लीजिए, इसका प्रयोग लिखिए, मैं बोल रहा हूं मेरे साथ नोट कीजिए। इसका प्रयोग प्रेडिकेट वाले पार्ट में होता है। दिस बुक, अब देखिए यहां पर ये हमारी वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट हुआ। इस सब्जेक्ट में ये नाउन है, तो यहां देखिए दिस का यूज इसके ठीक आगे हुआ है, तो ये किस, इसको क्या कहेंगे अपन, एट्रीब्यूटिव। बट यहां पर हमारे पास में एडजेक्टिव आया रेड, इस रेड एडजेक्टिव ने किसी नाउन से पहले नहीं आया, तो इसको हम प्रेडिकेट या प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप मुझे। फिर से रिपीट करता हूं मैं बात। हमारे सेंटेंस के दो मेजर पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ सेंटेंस में बचता है वो प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में जब एडजेक्टिव का यूज होगा तो उसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। वो किसी नाउन से पहले नहीं आता, ये बात भी आप याद रखिए। और एट्रीब्यूटिव यूज उसे कहेंगे जो जिस एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले किया जाता हो। अंडरस्टूड? ओके, इन्हें नोट कीजिए। गाइस मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनको आप एक बार रीड कीजिए। आपने रीड किया हुआ है इनको, हमें ये देखना है कि कहां पर तो इनका प्रेडिकेटिव यूज हुआ है और कहां पर एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, किसका, एडजेक्टिव का। हम एक एक देखते हैं। देखो सुनो, पहले सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर ये हमारी वर्ब हुई, वर्ब है हमारी, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट में प्रोनाउन आया हुआ है। तो गाइस ये देखिए 3 रूम्स लिखा हुआ है, तो रूम्स हमारी नाउन है ना, इस नाउन से पहले आया क्या हुआ, एट्रीब्यूटिव हुआ ना, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ नहीं हुआ, बताओ आप, नाउन से पहले। अब ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, हम अभी कुछ ही देर में इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे सेकंड सेंटेंस को देखिए, कौन सा यूज हुआ, समझ गए आप इस बात को? अब भी कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। अमेरिका इज अ बिग कंट्री, ये हमारी वर्ब हुई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब यहां देखिए अ बिग कंट्री, तो कंट्री हमारी नाउन है और इस नाउन से पहले क्या लिखा हुआ है, बिग। तो नाउन से पहले आएगा अगर एडजेक्टिव तो क्या होगा, एट्रीब्यूटिव होगा। अंडरस्टूड? फिर आगे देखिए, अब ये हमारी वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यहां पर जो ये लेबोरियस जो एडजेक्टिव का यूज हुआ है, क्या किसी नाउन से पहले है क्या, नहीं है ना। यहां से देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ, कौन से पार्ट में इसका यूज हो रहा है, प्रेडिकेट में, तो इसका यूज क्या है, प्रेडिकेटिव यूज होगा इसका। अंडरस्टूड? फिर आगे देखिए, राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय, सॉरी ऑनेस्ट, यहां पर ये वर्ब है। अब देखिए यहां पर अगर ये बॉय नहीं होता, देखो अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है, सॉरी, यहां देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये फ्रेज में, इस फ्रेज में बॉय नाउन है, तो नाउन से पहले आया हुआ है, तो कौन सा यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव। फिर देखिए आप सी इज ऑनेस्ट, अब यहां क्या हुआ, ये प्रेडिकेट के पार्ट में यूज हो रहा है, किसी नाउन से पहले नहीं है, तो प्रेडिकेटिव यूज हुआ। आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर ये हमारी वर्ब है और इस वर्ब से आगे देखो ये लिखा हुआ है सम बुक्स, ये टॉर्न, ये भी हमारी वर्ब है। तो देखो ये बुक्स है, तो बुक्स में क्या हुआ, देखो बुक्स के पहले सम लिखा हुआ है, तो नाउन से पहले लिखा हुआ है ना, तो कौन सा यूज हुआ, ये बोलिए, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ ना। फिर आगे देखिए ये हमारी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। फ्यू पेन्स, तो पेन नाउन है, नाउन से पहले यूज हुआ है, कौन सा यूज हुआ, बोलिए, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन? आप इन सारे सेंटेंस को एक बार नोटबुक में लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो मैं बताइए। अब हम
एक एडजेक्टिव की टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं। कितने प्रकार का एडजेक्टिव होता है, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए। सर समझ में आ रहा है, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। आप हमारे साथ लाइव बने रहते हो तो हर चीज क्लियर होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे आपके। अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। गाइस देखिए, देखो यहां पर हमें क्या चीज याद रखनी है, इनके ये 10 टाइप्स के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं टोटल, और इनमें से मैं एक एक को समझने की कोशिश करनी है कि इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनका यूज होता है। ये वही काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, देखो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स, यानी कि गुणात्मक विशेषण जो गुण और दोष बताते हो, क्वालिटी बताते हो, जैसे गुड, बैड, रेड, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे जो बहुत सारे और भी है, कौन से होंगे उस यहां पर जब इसको डिटेल से देखते हैं वहां पर मैं बात करूंगा आपसे। एडजेक्टिव जो क्वालिटी क्या करते हैं, ये गुण या दोष बताते हैं, अच्छे और बुरे परिणाम, सॉरी गुण की बात करते हैं। बड़ा है, छोटा है, लाल है, पीला है, काला है, इनकी बात करते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का तो परिणाम बताने वाले, ज्यादा, कम, देखो कुछ, सम, एनी, नो, लिटिल, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, और इनको न्यूमेरल एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, फर्स्ट, सेकंड। नंबर हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। जब ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कब किसको पहले लिखिए, ऑर्डिनल को लिखिए, कोऑर्डिनल को लिखिए, बहुत सारी बातें हमें याद रखनी पड़ती हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं गाइस, प्रॉपर नाउन भी कभी कभी एडजेक्टिव की तरह यूज करती है, जैसे इंडियन फार्मर, अमेरिकन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, यहां पर प्रॉपर नाउन है, लेकिन इन्होंने काम कैसा किया, एडजेक्टिव का काम किया, तो हम उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। पसेसिव एडजेक्टिव्स, पसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन की फॉर्म बनती है। पसेसिव फॉर्म में दो प्रकार की होती है, पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन। तो ये सारे के माय, आवर, हिज, हर, योर, इट्स, देयर, ये सब के सब क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है। गाइस मैंने यहाँ पर इनकी जो 10 टाइप में से 5 टाइप की बात की है। अब इनको आप अपनी नोटबुक में लिखिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए, अपने नोटबुक में इनको नोट कीजिए। मैं अभी केवल टाइप्स की बात कर रहा हूं, इनके एक एक टाइप को हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। आप इन सबको अपने नोटबुक में लिखिए। एडजेक्टिव की टाइप की बात कर रहे हैं हम। देखो 6 नंबर पर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, नाइदर और आइदर है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, सच, एटसेट्रा। डिमोन्स्ट्रेटिव का तो है संकेत, हिंदी बोल रहा हूं मैं, संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव का तो विभाजन करने वाले, सिलेक्शन करने वाले, विभाजन, सॉरी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव 3 होते हैं, व्हाट, विच और द, हुज, व्हाट, विच और हुज। इंपेथेटिक एडजेक्टिव दबाव बोधक होते हैं, और वेरी, द वेरी डे। तो द वेरी डे यहां क्या हुआ, डे की मैं लिखे दो सेंटेंस में यूज करके बता रहा हूं आपको। द वेरी डे, यहां पर डे नाउन है, तो नाउन क्या है, वेरी आया तो क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये इसके एडजेक्टिव को इंपेथेटिक एडजेक्टिव बोलेंगे। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं, व्हाट अ सीन, तो यहां पर व्हाट किसका काम कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। गाइस हम एक एक टाइप के बारे में सीखते चलेंगे, तो वहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम इनको लिखते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी होगी, और किस तरह से हम इनका बेटर यूज सीख सकते हैं। आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट कीजिए। मैं एक एक टाइप को लेकर बात करने जा रहा हूं।
एडजेक्टिव की फर्स्ट टाइप, जो हमारी फर्स्ट टाइप है उसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ सभी नोटबुक और पेन निकाल लिए और नोट करते जाइए। देखो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, देखो क्वालिटी का हम क्वालिटी वर्ड से समझते हैं। क्वालिटी वर्ड हमें क्या बताता है? अच्छा बुरा, रंग रूप आकार में, इन सब बातों की बात करता है क्वालिटी वर्ड। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे रंग रूप आकार प्रकार गुण दोष का बोध होता हो, हमें इसका पता लगता हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अंडरस्टूड? वापस रिपीट करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जिनसे रंग रूप आकार प्रकार गुण दोष का बोध होता हो, पता लगता हो, उनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। अब हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। ये हमारी वर्ब हुई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ये वाली जो फ्रेज है इसमें देखते हैं हम, ये हमारी नाउन है और ये नाउन के आगे जो टोल लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है? आकार बता रहा है, आकार प्रकार की बात कर रहा है। तो कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अंडरस्टूड? अब गाइस मैं आपको एक बात और सिखाता हूं साथ ही साथ में कि ये इसका यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव है या प्रीडिकेटिव है? बोलो, टेल मी एनीबॉडी, एट्रीब्यूटिव है या प्रीडिकेटिव है? बोलिए ये कौन सा यूज हुआ? ये एट्रीब्यूटिव यूज है, क्योंकि नाउन से पहले आया ना। नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। देखा, आगे सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। ही सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। अब पुलिस स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट हमारी नाउन है और इस नाउन के क्या बता रहा है? गुण दोष बता रहा है ये। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ये देखिए कि ये एट्रीब्यूटिव है, ये प्रेडिकेटिव है। बताओ, टेल मी एनीबॉडी। वेरी नाइस, कमेंट्स करके जवाब आंसर दीजिए मेरे क्वेश्चन का। मैंने आपसे पूछा है कि ये यहाँ पर जो एडजेक्टिव का यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव है? ये एट्रीब्यूटिव, गुड, राइट, करेक्ट। ये एट्रीब्यूटिव यूज है क्योंकि नाउन से पहले आया है। सी सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये यहाँ पर गर्ल हमारे नाउन है, नाउन के आगे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? गुण दोष बता रहा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। और यहाँ पर इसका जो यूज हुआ है नाउन से पहले आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ, बोलिए, एट्रीब्यूटिव, यानी एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है एडजेक्टिव का। आगे देखिए, तो लास्ट वाले सेंटेंस में ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ विद एन ओल्ड पेन। तो देखो पेन हमारी नाउन है और इस नाउन के आगे जो ओल्ड लिखा हुआ है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये क्या बता रहा है? गुण दोष बता रहा है और नाउन से पहले आया है, इसका यूज नाउन से पहले हुआ है। तो बताइए प्रेडिकेटिव यूज हुआ या एट्रीब्यूटिव यूज हुआ? यहाँ पर भी एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। आप इन सबको अपने नोटबुक में लिखो, लिखिए, नोटबुक में नोट कीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। एडजेक्टिव की सेकंड टाइप, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। देखो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ऐसे एडजेक्टिव जिनसे मात्रा या परिणाम का बोध होता हो, मात्रा और परिणाम का पता लगता हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखो क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? गाइस जो मोस्टली यूज्ड हैं, जो अक्सर हमारे काम आते रहते हैं, वो ये है। देखो मैं आपको नोट करवा दूं, मेरे साथ नोट कीजिए। अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। यहां पर इसके लिए एक मिस्टेक हो गई, लॉट्स ऑफ। ये एडजेक्टिव है। प्लेंटी ऑफ, अ पार्ट ऑफ,
हाफ ऑफ एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। इनको आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए हम पहले सेंटेंस को समझते हैं। यहां पर ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहां पर ये जो चीज लिखी हुई है, इस फ्रेज को देखते हैं हम। मच मनी, मनी क्या है हमारे पास में? नाउन है। कौन सी नाउन है? आई मीन काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ये अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन को जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। तो अभी ये नाउन है, नाउन से आगे ये मच लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किस टाइप का है? क्वांटिटी बताने वाला, ज्यादा कम। देखो ज्यादा, अंडरस्टूड? समझिए इस चीज को आप, ये क्वांटिटी बताने वाला है। अब आप इस चीज से कंपेयर कीजिए कि क्या ये क्वालिटी बताने वाला है क्या? क्वालिटी बताइए, तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए। जब भी आप किसी वर्ड को देखते हो, उसके आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि ऐसा है क्या। ये क्वालिटी बताने वाला नहीं है। इस सेंटेंस को देखते हैं, यहां पर ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। अ लोड ऑफ कॉफी, तो कॉफी के आगे जो लोड ऑफ लिखा हुआ है, ज्यादा, इसने क्या किया? इसने मात्रा बताई। तो मात्रा बताने वाले क्या होते हैं? क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, और नाउन से पहले आया है, इसलिए कौन सा नाउन, कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। हम सेकंड टाइप की बात करें अभी। फर्स्ट टाइप कौन सी बोलिए? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं। देयर इज, ये वर्ब हुई, लिटिल वाटर इन द ग्लास। देखो हमारे पास में जो ये फ्रेज है और ये फ्रेज है, दो अलग अलग फ्रेज है, दोनों का यूज अलग तरह से हुआ है। हम इसको फ्रेज एनालिसिस में पढ़ेंगे। देखिए अब ये हमारे पास में ये वाटर है, क्या है? नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और लिटिल है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स है। और एडजेक्टिव्स कौन सा है? क्वांटिटी बताने वाला। यहां पर भी हमारे पास में नाउन है, और ये भी क्या है? एडजेक्टिव जो का डिटरमिनर्स का पार्ट है। इस चीज को समझ गए आप? कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आई हुई यहां पर। देखो ऑल इज वेल्थ, ऑल इज वेल्थ की बात कर रहे हैं। देखो वेल्थ नाउन है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और ये ऑल है यहां पर। ये ऑल क्या बताइए? क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव्स है। यानी एडजेक्टिव्स के आगे भी एडजेक्टिव आ सकते हैं। ये चार ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, आप, बोथ, ओनली और ऑल। नोट कर लीजिए, आप इनको नोट कीजिए। ये एडजेक्टिव यानी प्री मॉडिफाइड बोलते हैं इनको अपन। मैं इसको इस प्रकार से बॉक्स बना देता हूं, इसमें देखिए आप, ऑल, ओनली, हाफ और बोथ। ये इनका यूज है, प्री मॉडिफाई होते हैं। आप ये समझिए कि ये एडजेक्टिव से पहले आते हैं। इस प्रकार से भी लिखेंगे, इज ऑल वेल्थ, ये गलत तो देगा ना? इज ऑल वेल्थ नहीं, ऑल इज वेल्थ। अंडरस्टूड? यहां पर ऑल ने कौन सा काम किया है? ऑल प्रोनाउन भी होता है। ऑल इज वेल, आपने सुना होगा एक मूवी में, ऑल इज वेल, वहां पर वो प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कौन सा है? क्वांटिटी बताने वाला। तो क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स के बारे में आप कुछ समझे होंगे। गए कि क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं, उनसे अलग होते हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, और ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यानी कि आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए, इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना सेंटेंस कंपोज करने के मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स कर देंगे हम अगर ये इनका में यूज नहीं आता है तो। इनको नोट कीजिए। गाइस, हम थर्ड प्रकार के एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। देखो नंबर बताने वाले एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं और उनका हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज है,
और कितना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं, वो सारी चीजें हम समझ रहे हैं। देखो ऐसे एडजेक्टिव जिनसे व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध होता हो, कितनी संख्या है, उनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर बोलते हैं, संख्या बताना। अब देखो गाइस, संख्या बताने के लिए दो प्रकार की हो सकती है। संख्या बोलती है देखो डिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, और एक इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब मैं पहले इन तीन सेंटेंस को एनालिसिस करता हूं, फिर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है 40, जो स्टूडेंट्स नाउन से पहले आया है। इसने क्या किया, हमारे लिए संख्या बताई, इसने 40 संख्या बताई। बताइए ये संख्या कौन सी है, डिफिनिट है या इनडिफिनिट है? ये संख्या डिफिनिट है। हमें पता लग गया 40, हमारे दिमाग में एक इमेज बनी कि 40 स्टूडेंट्स हैं। तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। स्टूडेंट नाउन है, उसके आगे 40 लिखा हुआ है। 40 किस प्रकार का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नंबर बताने वाला है। अब ये नंबर कौन से बता रहा है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। देखो डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और एक इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, दो प्रकार के, इनकी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस कौन सा हुआ, पहले तो समझिए, संख्या बताने वाला है, संख्या की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और एक होता है इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। यहां देखिए, द टू सिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर लंदन। तो सिस्टर्स नाउन है, उसके आगे टू लिखा हुआ है, संख्या बताई इसने, इसलिए कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर किस टाइप का हुआ, डिफिनिट प्रकार का हुआ। अब देखिए यहाँ पर मेनी क्रिमिनल्स वर किल्ड। अब क्रिमिनल्स नाउन है, क्रिमिनल्स के आगे मेनी वर्ड लिखा हुआ है। ये मेनी देखो डिफिनिट नंबर की बात नहीं कर रहा, कई अपराधी मारे गए, कई अपराधी मारे गए, बताइए कितने, 10 20 50, ऐसा थोड़ी बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या कर रहा है, देखो मेनी क्या किया, मेनी ने नंबर तो बताइए, संख्या की बात कर रहा है, बट ये डिफिनिट नंबर की बात नहीं कर रहा। अंडरस्टूड? तो देखो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स बोलते हैं। और नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स की कौन सी टाइप, ये इंडेफिनिट टाइप। देखो अभी कौन कौन से होते हैं, एक तो मेनी है, सम है, मेनी, सम, एनी, नो, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। अभी आपके सामने अभी आगे डिस्कस कर रहा हूं मैं, आप इस चीज को समझ गए। मेरी बात को फिर से रिपीट करता हूं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर वे एडजेक्टिव होते हैं जो हमें संख्या बताते हैं, नंबर बताते हैं। अंडरस्टूड? नंबर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एक इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, इनको एक तो कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स देखो कौन कौन से होते हैं, हमारी जो काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे, इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। बोलिए कार्डिनल एडजेक्टिव्स। टू सिस्टर्स, ये टू लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका अर्थ की कौन सा नंबर हुआ, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। और ऑर्डिनल क्या होते हैं, ये ऑर्डर्स की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस प्रकार से आगे बढ़ते चलते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। गाइस यहाँ पर हमें जो सावधानी रखनी है वो क्या है, जब भी हम इन दोनों का साथ में यूज करते हैं तो पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स को लिखते हैं। इस प्रकार से मैंने अभी एक सेंटेंस आपके सामने लिखा था, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, इस किताब के पहले 3 चैप्टर। तो फर्स्ट 3 को बाद में लिखा और फर्स्ट को पहले लिखा। अंडरस्टूड? तो हमें ये चीज याद रखनी है, जब भी कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का दोनों का साथ में यूज करना हो तब हम इनको ऑर्डिनल को पहले लिखते हैं और कार्डिनल को बाद में लिखते हैं। अंडरस्टूड? ये हमसे गलती ना हो,
देखो यही तो चीज हम सीख रहे हैं कि सेंटेंस में वर्ड्स को लिखना है, उन वर्ड्स का सीक्वेंस क्या हो, उस मैकेनिज्म को कैसे लिखे, और वह हमारे पास में सिंटेक्स नाम का एक यूनिट है, मेजर यूनिट है, और उसका एक पार्ट है एडजेक्टिव, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। हम आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखकर इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की बात कर रहे थे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और इंडिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। डिफिनिट से हम समझते हैं कि इनकी फिक्स संख्या की बात करेंगे, और इंडिफिनिट में समझते हैं कि फिक्स संख्या की बात नहीं करते हैं। आइए हम इनको देखते हैं। देखो, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो देखिए हमारे पास में ये चीफ मिनिस्टर नाउन है, सीएम जिसको बोलते हैं अपन। ये नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में एक एडजेक्टिव्स का यूज हुआ है, और ये जो एडजेक्टिव्स है यानी इसको किस टाइप में नाम देंगे। पहली बात तो देखिए, नेक्स्ट ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल किस टाइप का होता है, डिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स का, डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का। तो नेक्स्ट को हम क्या नाम देंगे, देखो ये कौन सा एडजेक्टिव है, डिफिनिट, और डिफिनिट में कौन सा है, बोलिए कौन सा है, ऑर्डिनल। अंडरस्टूड। देखो, राहुल इज द सेकंड सन ऑफ मिस्टर आर एल सैनी, तो सेकंड क्या है यहाँ पर हमारे पास में, ये डिफिनिट एडजेक्टिव्स की बात कर रहा है। डिफिनिट एडजेक्टिव है कौन सा, नंबर का, और उसमें भी कौन सा ये हमारे पास में है ये ऑर्डिनल। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है, ऑर्डिनल। आई हैव 2 ब्रदर्स, यहाँ पर 2 क्या है, 2 डिफिनिट एडजेक्टिव्स है, और डिफिनिट नंबर बता रहा है, और ये कौन सा है, कार्डिनल। कौन सा है, कार्डिनल। 2 कार्डिनल है। आई हैव नो मनी, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, मनी नाउन है। अब दिमाग लगाइए कौन सा होगा ये किसी डिफिनिट संख्या की बात नहीं कर रहा, ये इंडिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। और नो मनी, या देखिए मोस्ट बॉयज आर जेंटल, बॉयज नाउन है, हमारी नाउन से पहले ये मोस्ट आया है, मोस्ट बॉयज एडजेक्टिव्स है। ये यहां पर भी देखिए गाइस, ये किसी डिफिनिट नंबर की बात नहीं कर रहा, इसलिए इसको भी हम इंडिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में रखेंगे। इस तरह से हमने देखो इन 5 सेंटेंस से क्लियर करने की कोशिश की है कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या का कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इनका कैसे यूज करते हैं, ये बात हमने जानी। आई होप आपकी समझ में आई होगी। कोई भी अगर डाउट्स हैं या क्वेरीज है आपकी, तो उसके लिए कमेंट्स कीजिए, और हमें बताइए कि आपकी कहां से प्रॉब्लम आ रही है। हमारे साथ लाइव बने रहते हो आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लाइव क्लास को पूरा देखिए। आज की क्लास के बाद भी हम टेस्ट नहीं करवा पाएंगे, हमारी टेक्निकल टीम की एब्सेंसी की वजह से आज टेस्ट नहीं होगा। आप मेरी क्लास को पूरी देखें, और जब भी टेस्ट होगा मैं क्लास के लाइव क्लास के बीच में अनाउंस कर दूंगा कि आज टेस्ट होगा। उस टेस्ट को आप अटेंड करें, और टेस्ट होने के बाद में आपके नेक्स्ट वाली क्लास में आपके रिजल्ट का अनाउंस होगा, और उसमें जो टॉपर्स रहेंगे 100 में से 100 नंबर जो लेकर आएंगे, उन स्टूडेंट्स का नाम मैं आपको बताऊंगा, और उनके लिए क्लिपिंग होगी। आप थोड़ा ध्यान रखिए, और हमारे इस लाइव क्लास के बारे में अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, गुड नाइट।